वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यूनिट 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं एंड वैलेंसी क्या होती है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले ये दिए गए थे बेटे ऑल केमिस्ट एंड डाल्टन के द्वारा, लेकिन वो जो सिंबल थे जो इन्होंने दिए थे बेटे वो लॉजिकल नहीं थे बेटा। इसलिए जो मॉडर्न सिंबल है बेटा, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट या केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक ही बात है बेटे। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट कहो या केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये दिए थे बेटे बर्जेलियस ने बेटा। साइंटिस्ट का नाम है बर्जेलियस बेटा। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है बेटे केमिस्ट्री में। कैटलिस्ट की डिस्कवरी सबसे पहले बर्जेलियस ने की थी बेटे। जो साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे 11th क्लास में, वो भी दिया था बेटे बर्जेलियस ने। आइसोमेरिज्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था, बर्जेलियस ने बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में बर्जेलियस का बेटा। तो सिंबल क्या होते हैं बेटा? इट इज ए ब्रीफ और शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के कंप्लीट नेम को शॉर्ट में लिखना, ब्रीफ में लिखना, वो सिंबल कहलाता है। जैसे हम बात करें बेटे सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल Na है बेटा, पोटेशियम का सिंबल K है, कैल्शियम का Ca है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, नाइट्रोजन का N है, कार्बन का C है, फ्लोरीन का F है, नियोन का Ne है, पोटेशियम का K है, मैग्नीशियम Mg है, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, सिलिकॉन का Si है, फास्फोरस का P है, सल्फर का कैपिटल S है, क्लोरीन का Cl है, आर्गन का Ar है, पोटेशियम का K है, कैल्शियम का Ca है। पोटेशियम का तो पहले लिख चुके हैं बेटे अपन। स्कैंडियम का Sc है, टाइटेनियम का Ti है, वेनेडियम का V है, क्रोमियम का Cr है, मैग्नीज का Mn है, आयरन का Fe है, कोबाल्ट का Co है, निकल का Ni है, कॉपर का Cu है, जिंक का Zn है, गैलियम का Ga है, जर्मेनियम का Ge है, आर्सेनिक का As है, गोल्ड का Au है, सिल्वर का Ag है, प्लेटिनम का Pt है, पैलेडियम का Pd है, etc बेटा। सो दीज आर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट के क्या हैं बेटा? इनको सिंबल बोलते हैं बेटा। ये बर्जेलियस ने दिए थे बेटा, बर्जेलियस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे आयंस क्या होते हैं बेटे। चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं बेटा और नेगेटिव भी हो सकते हैं बेटा। आयंस बेटा, आयंस जिनको बेटा हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे रेडिकल भी बोलते हैं बेटा। आयंस को रेडिकल भी बोलते हैं बेटा। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन एज आयंस और चार्ज पार्टिकल, जिनको रेडिकल्स भी बोलते हैं बेटा। पॉजिटिव आयन आर नोन एज कैटाइन वाइल नेगेटिव आयन आर नोन एज एनाइन। पॉजिटिव चार्ज को कैटाइन कहते हैं बेटा और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। सोडियम आयन को Na पॉजिटिव लिखते हैं, सोडियम आयन। मैग्नीशियम आयन को Mg डाई पॉजिटिव लिखते हैं, एल्यूमिनियम आयन को Al3 पॉजिटिव लिखते हैं, एल्यूमिनियम आयन को। जिंक आयन को Zn डाई पॉजिटिव लिखते हैं,
क्यूप्रस आयन को Cu1 पॉजिटिव लिखते हैं, क्यूप्रिक आयन को Cu डाई पॉजिटिव लिखते हैं, क्लोराइड आयन को Cl लिखते हैं, ब्रोमाइड आयन को Br लिखते हैं, आयोडाइड आयन को I नेगेटिव लिखते हैं, फ्लोरीन आयन को फ्लोराइड आयन बोलते हैं F नेगेटिव लिखते हैं, कार्बोनेट आयन को CO3 डाई नेगेटिव लिखते हैं, ऑक्साइड आयन को O डाई नेगेटिव लिखते हैं, पेरोक्साइड आयन को O2 डाई नेगेटिव लिखते हैं, सुपरऑक्साइड आयन को O2 एक नेगेटिव लिखते हैं, सल्फेट आयन को SO4 डाई नेगेटिव लिखते हैं, सल्फाइड आयन को SO3 डाई नेगेटिव लिखते हैं, सल्फाइड आयन को S डाई नेगेटिव लिखते हैं, फास्फेट आयन को PO4 3 नेगेटिव लिखते हैं, फास्फाइट आयन को PO3 3 नेगेटिव लिखते हैं, थायोसल्फेट को बेटा H2O3 डाई नेगेटिव लिखते हैं, कार्बाइड आयन को C4 नेगेटिव लिखते हैं, नाइट्राइड आयन को N3 एक नेगेटिव लिखते हैं, अमाइड आयन को NH2 एक नेगेटिव लिखते हैं, इमाइड आयन को NH2 नेगेटिव लिखते हैं, N3 एक नेगेटिव ये एजाइड आयन है, एंड बेटा सो ऑन बेटा। तो ये आयन है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, सुपरऑक्साइड आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फाइड आयन, फास्फेट आयन, फास्फाइट आयन, थायोसल्फेट आयन, कार्बाइड आयन, नाइट्राइड आयन, अमाइड आयन, इमाइड आयन, इमाइड, एजाइड आयन, AZID एक्सेट्रा बेटे। तो ये हैं बेटे आयन जिनको रेडिकल बोलते हैं। फिर बात आती है बेटा पॉलीएटॉमिक आयन की बेटा। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं बेटा? एक ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्ज आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन, यानी कोई भी आयन जो एक से ज़्यादा एटम से बना है बेटा। तो इसमें कौन कौन से होंगे बेटा अभी देखते हैं बेटा। पॉलीएटॉमिक आयन जैसे बेटे नाइट्राइट, 3 एटम के ऊपर चार्ज है, नाइट्राइट आयन बेटा, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। नाइट्रेट जो आयन है ये पॉलीएटॉमिक आयन है बेटे, नाइट्रेट बेटा, नाइट्रेट आयन बेटा पॉलीएटॉमिक आयन है। सल्फेट है, SO4 डाई नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन है। सल्फाइट है वो पॉलीएटॉमिक आयन है। कार्बोनेट है वो पॉलीएटॉमिक आयन है। फास्फेट है बेटा PO4 3 नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन है। फास्फाइट है पॉलीएटॉमिक आयन है। थायोसल्फेट है बेटा ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है बेटा। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, बाईसल्फाइड है। ये हाइड्रोजन सल्फेट है, बाईसल्फेट है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, बाईसल्फाइड है। अमोनियम आयन बेटा, ये सभी बेटे क्या हैं? पॉलीएटॉमिक आयन हैं। क्या कहते हैं इनको? पॉलीएटॉमिक आयन। फिर हम बात करते हैं बेटा वैलेंसी क्या होती है बेटा। वैलेंसी, अब ध्यान से देखो बेटा, वैलेंसी कहो या वैलेंस कहो या ग्रुप वैलेंसी कहो, ग्रुप वैलेंस कहो, कॉमन वैलेंसी कहो, कॉमन वैलेंस कहो, इनमें बेटे कोई फर्क नहीं है बेटा। इट इज द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की क्षमता टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड और कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज नोन एज वैलेंसी। इट इज द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। जैसे बेटे NaCl की हम बात करते हैं बेटा, सोडियम के आउटमोस्ट सेल में 281, इसको है ना बेटे बोहर-बुरे इक्वेशन बोलते हैं बेटा। n नंबर ऑफ सेल है बेटा, कभी आपने पढ़ा होगा बेटा। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ये पहली सेल है बेटा, ये दूसरी सेल है बेटा, ये तीसरी सेल है बेटा। ये तो n बराबर 1 है बेटा, यहाँ n बराबर 2 है सेल बेटे, n बराबर 3 है,
इसको के सेल बोलते हैं, आगे बताएंगे बेटे KLM ऐसे बेटे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको बोर इक्वेशन बोलते हैं 281। और जो क्लोरीन है बेटा वो 287 है बेटा। तो सोडियम के आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ है बेटा, तो क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, सोडियम पर एक प्लस आएगा, क्लोरीन पर एक माइनस आएगा। ऐसे ही बेटा अन्य Br हो जाएगा, ये +1 ये -1, अन्य I हो जाएगा +1 और -1, KCl हो जाएगा +1 -1। ऐसे बेटे दो हाइड्रोजन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास भी एक है, ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे बेटा। और दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा ये लिख देंगे बेटा। तो ये कंबाइनिंग एबिलिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की, उसको वैलेंसी कहते हैं बेटा। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेंगे, आइदर बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। डिटेल में आगे बढ़ेंगे बेटा। किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे मालूम करते हैं बेटा, कि यदि आखिरी सेल में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी हो जाएगी, और यदि 5 से 8 हैं तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये जो भी नाम बताए हैं बेटा, वैलेंसी बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस का मतलब है बेटा आउटर मोस्ट शेल। इफ 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बेटे आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब है यहाँ आउटर मोस्ट बेटे, और इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएंगे तो वैलेंस का मतलब वैलेंसी है, तो यहाँ वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट बेटा। एंड है बेटे, याद दी बात है बेटे अभी तो, एंड वैलेंसी इज इक्वल टू, या वैलेंसी टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल इफ बेटा 5 to 8, यदि 5 से 8 है बेटा तो ये हो जाएगा बेटा। जैसे सोडियम की हम बात करें बेटा तो 281 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम है 282 बेटा, वैलेंसी 2 होगी। एल्युमिनियम है बेटा 283, वैलेंसी बेटा 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी। कार्बन की हम बात करें तो 24 बेटा, वैलेंसी 4 होगी। नाइट्रोजन की हम बात करते हैं बेटा तो 25 वैलेंसी हो जाएगी, 8 - 5 बराबर है 3 बेटा। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं बेटा तो ऑक्सीजन 26 बेटा, तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 बराबर 2 बेटा, एंड सो ऑन बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।